Hello students, okay, let's start 23rd D exercise of factorization. So before starting the first question, I will tell you that in previous exercises we have discussed that the first and the last term is the square of anything. But in this question, it is not a square. When this type of question will come, then we have to solve it by uh, this method I am explaining now. Right? Now what is that method? आपने ये सोचना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यू विल राइट 1. नाउ यू विल मल्टीप्लाई द टर्म एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है, यू विल मल्टीप्लाई दिस टर्म विद कांस्टेंट टर्म जो कि लास्ट में होती है हमेशा, ऑलवेज देयर इज अ कांस्टेंट टर्म और सेंटर में एक्स के साथ होगी. जब ऐसी टाइप आए कि पहले एक्स स्क्वायर आए फिर एक्स आए फिर कुछ नहीं, मतलब कांस्टेंट टर्म, देन ये तो किसी का स्क्वायर है बट 12 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. नाउ हाउ टू डू दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मल्टीप्लाई, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कितना आया 12, क्योंकि 1 into 12 12 भी होता है. उसके बाद आपने सेंटर वाली x का कोफिशिएंट देखना है, दैट इज 7. So that is your sum. That is your sum. Now you have to think two numbers. ये क्वेश्चन है. You have first question, first term as it is, last term as it is. लिख दीजिए. Now you have to think two numbers such that कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 12 आए और प्लस करके 7 आए और वो भी प्लस में. ओके, तो आपने क्या करना है, ऐसे अगर मन में आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो यू कैन यूज दिस फैक्टराइज. दिख रहा है आपको? यहां कर लेता हूं. ठीक है, ये 2 पे जा रहा है, ये 2 पे जा रहा है, ये 3 पे जा रहा है, तो 2 2 एंड 3 आ गया. अगर मैं 2 एक तरफ रखूं और 6 एक तरफ रखूं, 6 एंड 2 के साथ मेरा 7 आ जाएगा? नो. अब आगे करो, 2 इंटू 2 4, 4 एक तरफ रखूं और 3 एक तरफ रखूं, 12 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? वो तो आएगा ही. 7 आ जाएगा 4 एंड 3 से? यस, आपका 7 आ जाएगा. तो इट मीन्स आपने इस 7 को अब स्प्लिट कर देना है. तो दैट्स व्हाई इसी मेथड को कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. 3x एंड 4x, यहाँ पे प्लस 12 है तो वो सेम लिख दो. बस आपने क्या करना है, इस 7x को स्प्लिट करना है इस फॉर्म में ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो 12 आए और प्लस या माइनस करोगे तो ये आए सेंटर वाली टर्म. बस आपने ये सोचना है. मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, ये भी कैसे सोचना है. ठीक है, अब आगे तो बहुत सिंपल है. यहां तक आ गए, आपका क्वेश्चन बन गया इस फॉर्म में. एक फॉर्मूला भी आपने प्रीवियस डिस्कस किया हुआ है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जो है एक फॉर्मूला ये. ठीक है, ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ये फॉर्मूला है, मैं आपसे फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बुक में, फिर भी आपको बता रहा हूँ. एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है. हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है. तो ये मेरा क्वेश्चन इस फॉर्म में कैसे आएगा, x प्लस ए. एक्स की वैल्यू x ही है, a की वैल्यू कितनी है? अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, x कॉमन ले लूं तो ये बन गया ना 3 प्लस 4x. तो a की वैल्यू होगी 3 इंटू एक्स प्लस b की वैल्यू कितनी होगी 4. ये आपका डायरेक्ट आ गया. मैं अब आपको क्लियरली थोड़ा सा साफ साफ बता देता हूँ दोबारा करके ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए. दिस इज योर क्वेश्चन. यहां तक अब आ गया. अब आपने क्या करना है, इसको अब फॉर्मूला लिखो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस ए. ये पहले आपने फॉर्मूला लिखना है कि अगर ये इसके इक्वल होता है तो एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख लो, एक्स कॉमन ले लो यहां से,
3 + 4 × x प्लस ए बी को आप 12 को लिख सकते हो ना 3 × 4, आपकी मर्जी है, चाहे ना लिखो इसको, चाहे 12 भी रहने दो, एज यू विश। ये इक्वल हो जाएगा x + 3 + x + 4। ये आपका फैक्टराइज हो गया। ये देखिए टू फॉर्म प्रोडक्ट में आ गया। तो हमने ये क्वेश्चन था, इसको फैक्टराइज कर दिया इस फॉर्म में यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी जितने क्वेश्चन है सारे इसी कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर हैं, राइट। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन सेम है, 9x है सेंटर में, तो सम आ गया 9 और प्रोडक्ट आ गया 20। तो ऐसे कौन से दो नंबर है 4 और 5, तो ये आप खुद ट्राई करो। थर्ड क्वेश्चन में माइनस है, तो इसलिए मैं थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। p² - 2p - 15, ठीक है। अब प्रोडक्ट कितना है आपका, यहाँ पे तो 1 है, p² मतलब कुछ नहीं है तो 1, -15 आया, माइनस प्लस भी साथ लिखना आपने क्योंकि ये -15 है, और सम कितना दिया हुआ आपको -2। अब आपने इसको उस फॉर्म में लिखना है, तो पहले तो आपने दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके आए 15 -15 एंड सम करके आए, उनको ऐड करके या माइनस करके आए -2, मतलब ऐड करके -2 आए। तो पहले तो 15 के फैक्टर क्या बनते हैं 5 और 3 बनते हैं, और तो कुछ है ही नहीं, तो साफ ही दिख रहा है हमें तो 5 और 3 होंगे। बट 5 और 3 को आपने ऐसे लिखना है कि आपको मतलब प्लस करके या माइनस करके उनका आंसर -2y। तो आप कैसे लिखोगे, ये मेरा 5 है 5p, ये है 3p, इसको मैं कैसे प्लस माइनस करूं ताकि मेरा आंसर -2 आए। साफ दिख रहा है, अगर मैं 5 को माइनस कर दूं और 3 को प्लस कर दूं, ये देखिए इसका आंसर -2 आएगा ना। अब 5 की वैल्यू -5, -5 + 3 कितना होता है -2, तो ये मेरा स्प्लिट हो गया। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी थी, ये हो गया। अब इसको उस फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लो। फॉर्मूले की फॉर्म में क्या था, x² प्लस, मतलब ये p² है तो p² लिखोगे आप, इसमें आप p कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो p कॉमन लेंगे तो आप यहाँ पे प्लस लिखो, यहाँ पे -5 + 3, ये p कॉमन आ गया। यहाँ पे आप चाहे 5 × 3 लिख दो चाहे ना लिखो। अब आपका a और b आ गया, a की वैल्यू -5 है, b की वैल्यू 3 है, तो इसको अब आप कैसे लिखोगे, x हमारा फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे लिख देता हूँ x² + a + b × x + ab = x + a × x + b, ठीक है। ये फॉर्मूला है, तो ये मेरा इस फॉर्म में है, a की वैल्यू है -5, तो x + a मतलब a प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और x + b, b की वैल्यू 3 है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ओके है ना, ये फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया यहाँ पे साइड पे। तो ये अब आपका माइनस वाला भी डिस्कस हो गया। तो इन द सेम है फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ, तो ऐसे सारे बच्चे सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 9th तक 10th तक इवन 11th तक भी सेम है। अब 12th क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें x² के साथ 3 आ गया। नाउ लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो इफ देयर इज अ 3, द प्रोडक्ट विल बी 3 × 8 24, सम विल बी 10 है। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, 24 के फैक्टर बना लो, 12 6 3, तो ये बन गए 2 2 2 एंड 3। अब सोचो 10 लेके आना हमने, 10 कैसे आएगा, सम 4 एक तरफ रख लो और 6 एक तरफ रख लो, 4 और 6 10 होते हैं, इसका 6 आया इसका 4 आया, तो बस हो गया क्वेश्चन। बस यही हमने, यही ढूंढना मुश्किल होता है, बाकी तो क्वेश्चन ईजी है। तो 4 एक तरफ 6 एक तरफ, ठीक है जी। चाहे आप 6 पहले लिख लो 4 बाद में लिख लो, आंसर तो आपका सेम ही आना है। अब ये उस फॉर्म में आ गया। इसको अब ये देखो, जो हमारा फॉर्मूला है
यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, तो पर यहाँ पे 3 आ रहा है। तो अब अगर कोई कांस्टेंट उसके साथ आ गया तो इसको कैसे करना, अब ये देखो, मैं यही आपको बताना चाहता था। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब इस फर्स्ट टर्म में से, फर्स्ट 2 टर्म में से आपने कॉमन लेना है। कॉमन, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, 3 और 4 में से कोई कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन है, तो अंदर क्या रह गया, 3x + 4। ठीक है जी, आगे क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, बस अंदर क्या रहेगा 3x, क्योंकि 6 में से 2 बाहर चला गया तो अंदर 3 रह गया, और 8 में से 2 बाहर चला गया तो 4 रह गया, तो ये रह गया, 2 टर्म्स बच गई, बट बीच में प्लस है, अभी भी ये फैक्टराइज नहीं हुआ। नाउ व्हाट यू विल डू, take common again, 3x + 4, 3x + 4 is common in these two terms, so take common 3x + 4, what is left behind, x + 2, ये अब प्रोडक्ट हो रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, तो these are the different steps to solve this type of question, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 1 नहीं है, तो उसको ऐसे कर लो, ये ज़्यादा इजी है, राइट। तो स्टूडेंट इन 14 क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाली टर्म लास्ट में है, तो व्हाट यू विल डू, टेक इट एज फर्स्ट टर्म, उसको पहले लिख लो, नो प्रॉब्लम, देन द टर्म ऑफ एक्स, देन कांस्टेंट। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए ऐसा फैक्टराइज वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट, इस फॉर्म में आपने पहले लिखना है, चाहे माइनस हो, नो प्रॉब्लम, माइनस आप लेके माइनस कॉमन ले सकते हैं हम, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की टर्म माइनस है 15th में, तो हम पहले 7x स्क्वायर पहले लिख लेंगे, -7x स्क्वायर, और इसमें से 7 और पूरे में से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। नो, यही आपका, ये आपका वही सिंपल क्वेश्चन बन गया, प्रोडक्ट आ गया आपका 35 × 4 यानी कि 140, और सम तो आपको दिया ही हुआ है 33, तो 140 के फैक्टर बनाओ। ठीक है, ये आ गया 272, 35, 5, 7 और 7 1, तो हमने लेके आना है 33 कैसे आएगा, ठीक है, तो 33 देख लेते हैं, 7 एक तरफ रखो, 5 2 10 एंड 20 एक तरफ, 7 एक तरफ, आएगा 33 प्लस माइनस करके, नहीं आएगा, तो चलो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट करते हैं 10, 2 × 7, 14 एक तरफ और 10 एक तरफ, मतलब 2 7 14, 14 एक तरफ और 10 एक तरफ, 33 आएगा, नहीं आएगा। नेक्स्ट करते हैं 7 5 35 और 2 2 4, 35 और 4 यूज करके हमारा आंसर -35 आएगा, ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हम सोचते हैं, तो इसमें आएगा, अब ट्राई करते हैं 7 × 5 एक तरफ, 7 × 2 14, 14 × 2 28, तो 4 × 7 28, 28 एंड 5 से 33 आ रहा है, यस आ रहा है, और 28 में 5 ऐड कर दें तो 33 आएगा ना, तो अब आपका ये बन गया 23 और सॉरी 28 एंड 3, ये देखिए सॉरी 5, गलती क्यों हो रही है, सो 28 एंड 5 को अगर आप दोनों को माइनस रखेंगे, दोनों में माइनस रखा तो आई विल गेट -33, बट इफ यू मल्टीप्लाई देन यू विल गेट +140, तो हमारा ये क्वेश्चन है अब ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब आपने कॉमन लेना है, 4x कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x -7, यहाँ से -5 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x -7, x -7 कॉमन आया, अंदर बच गया 4x -5, तो ये अब आपका फैक्टराइज हो गया, राइट। तो बच्चे आपके बाकी क्वेश्चन सेम है, यू कैन ट्राई अप टू 19 विद बाय योरसेल्फ। नाउ लेट अस डिस्कस 20th क्वेश्चन, जो कि ए बी की फॉर्म में है, ये भी वैसे ही करना है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे बंद लिख लो पहले, ठीक है। नाउ सम आ रहा है आपका -1, यहाँ पे -1 है, पहले स्क्वायर
फिर बी स्क्वायर वाली टर्म, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आएगा -20। अब आपने दो टर्म तो -20 को फैक्टराइज, सॉरी 20 को फैक्टराइज कर लो, 10 देन ये आ गया, तो 1 लेके आना है, यस 4 एंड 5 से 1 आ रहा है मेरा। तो हमने फर्स्ट टर्म सेम लिखनी है, लास्ट टर्म भी सेम लिखनी है। सेंटर में हमने ऐसे लिखना है 5 और 4 को, ताकि मेरा आंसर -1 आए। 5 AB और 4 AB को ऐसे लिखना है ताकि मेरा आंसर -1 आए। तो -1 कैसे आएगा अगर 5 वाला माइनस होगा। अब देखो -5 + 4 कितना होता है -1, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आंसर आएगा -20। -5 और +4 को ऐड करोगे तो -1 आएगा, यानी कि सम, और मल्टीप्लाई करोगे तो -20 आएगा, यानी कि ठीक है मेरा। राइट, नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल टेक कॉमन। आगे तो ये तरीका है ना, कॉमन ले लिए तो a कॉमन आ गया, अंदर बचेगा a - 5b, यहाँ से कॉमन आ रहा है 4b, अंदर बचेगा a - 5b। अंदर हमेशा सेम ही बचेगा, ये याद रख लीजिए। बस आपने ध्यान से देखना कि कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन में नहीं गलती करनी, बाकी अंदर तो हमेशा सेम ही रहेगा, तभी नेक्स्ट में कॉमन आएगा ना जी। तो a - 5b है जी, ये कॉमन आ गया, अंदर बचेगा a + 4b। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इन द सेम वे बच्चे यू कैन ट्राई अदर क्वेश्चंस। आई थिंक ये बिल्कुल सेम ही है, लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट आई कैन एक्सप्लेन यू नाउ। तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, तो ध्यान से देखिए, ये पहले स्क्वायर है, फिर एक टर्म है, फिर कुछ नहीं है, मतलब है तो ये वही वाली, मतलब सेम टाइप है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लो ताकि क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। a - 2b को मैं लेट कर लेता हूँ x लेट कर लो, तो ये बन गया x का स्क्वायर -5 × x - 6। ये क्वेश्चन बन गया ना, सिंपल क्वेश्चन मेरा। तो अब इसको फैक्टराइज कर लो, सम आएगा -3 एंड सॉरी नहीं -6 आ रहा है ना सम, सॉरी प्रोडक्ट आ रहा है -6, सम आ रहा है -5। तो 6 के तो 2 और 3 बनते हैं, तो 2 और 3 को कैसे लिखूं ताकि मेरा आंसर -5 आए। यहाँ 6 और 1 भी बनता है, और प्रोडक्ट -6 आए। ये देखिए ना, 6 के फैक्टर आते हैं 2 और 3, यहाँ 6 और 1 भी होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 के साथ -5 तो आ जाएगा, बट -2 और -3 के साथ मेरा -6 नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे फैक्टर जो है वो 6 और 1 बनेंगे। अब तो यहाँ पे लिखूंगा -6 + 1x, तभी -5 आएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे +6 होता फिर मेरे -2 और -3 आते फैक्टर। अब इन दोनों में से कॉमन ये आ गया x -6, यहाँ से भी 1 कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं तो 1 कॉमन आएगा, ठीक है। फिर x - 6 कॉमन, यू विल गेट x + 1। तो अब आपने लास्ट में x की वैल्यू पुट कर दो। हमने x की जगह पे क्या लिखा था, a - 2b, तो x की जगह पे लिख दो a - 2b -6 एंड a - 2b + 1। मतलब हमारा क्वेश्चन इतना लेंथी था, पर हमने उसको शॉर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बार बार आ रहा हमें दिख रहा है, तो इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं, एंड में उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर जैसे था क्वेश्चन वैसे ही आपका आंसर आ गया। सो थैंक यू, आपकी एक्सरसाइज भी खत्म होगी। थैंक यू।